करीब एक महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रामनगरी अयोध्या में बड़ा झटका लगा, जब वहां पर जनता ने उन्हें राम मंदिर बनाने के बावजूद भी नकार दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था। विपक्ष बार बार राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ा रहा था, लेकिन इसी बीच में बीजेपी को एक और नया दर्द मिल गया है, और ये नया दर्द मिला है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर बीजेपी ने उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट से पूर्व में जीते हुए व्यक्ति को ही टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गया। यहाँ उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जीत नहीं सकी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहा था। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर फिलहाल कांग्रेस ने दोनों सीटें हासिल कर ली हैं। 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलुरु विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट पर 51.43% वोटिंग हुई थी। वहीं मंगलौर सीट पर 68.24% वोट पड़े थे। लेकिन अब यहां से बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला चुनाव जीत चुके हैं। बुटोला की चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं मंगलौर सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है। लखपत सिंह बुटोला के मामले में ये बताया जा रहा है कि करीब 20 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हालांकि इससे पहले जीते हुए यानी मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी रहे राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस में ही थे और विधायक थे, लेकिन पार्टी छोड़ दी और आज फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। क्या कुछ कहा है लखपत सिंह बुटेला ने चुनाव जीतने के बाद, सुनिए। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट जीतने के बाद कांग्रेस बेहद खुश है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो ये दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनाव में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सका, हमें ताकत दीजिए। और लोगों ने वो ताकत दी है, हमको वो समर्थन दिया है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, छठा राउंड चल रहा है, कांग्रेस आगे चल रही है। हम मंगलुरु में भी शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं और बद्री केदार में भी हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को ही जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस नेता और विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने पार्टी छोड़ते हुए मार्च में 2024 के समय बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया, उपचुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार बद्रीनाथ की जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस प्रत्याशी को यहां एक बार फिर से जीत मिली और भंडारी हार गए। भंडारी को 22,601 वोट मिले, लेकिन जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला को 27,696 वोट मिले। यानी बद्रीनाथ में भी कांग्रेस का सिक्का लगातार जारी रहा। और इस पूरे उपचुनाव की बात करें तो देश में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ, वहां पर इस बार इंडिया गठबंधन का खूब बोलबाला रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।